Good evening, dear students. So in this video, we are going to solve the test solution of set B. So here we have first question. Express 556920 as product of prime numbers. So simply we are to do its prime factorization. So let us write the number 556920. So its prime factorization will be, you can check 278460. Again, it will go on the table number 2. So 1, 3, 9, 2, 3, 0. Again 2 के टेबल पर 2 6 are 12, 2 9 are 18, 12 and 15. Then it will go on table 5. 5 ones are 5, 5 threes are 15, 5 nines are 45, 5 twos are 10 and 5 fives are 5 twos are 10 and 5 threes are 25. तो ये हम देखना पड़ेगा कि ये अब किस टेबल पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया है नंबर 3. तो 3 और 3 और 2 5, 6, 9, 9 और 9 18. अगर सबका सम 3 से डिविजिबल है तो ये 3 के टेबल पे डेफिनेटली जाएगा. सो 3 4 are 12, 3 6 are 18, 3 4 are 12 and 1. फिर आप सम चेक कर लो. 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 1 5 15. तो 3 के टेबल पे ये जाएगा. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 7s are. अगेन हम चेक कर सकते हैं. 7 4 11, 11 और 6 17. अब ये नहीं जाएगा. अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल पर जा रहा है. तो 1 5 4 7 अभी 3 पर ये नहीं जा रहा. 3 के बाद हम 1 5 4 7 को चेक करेंगे कि वो 7 पर जा रहा है या नहीं. ठीक है, तो ये 7 पर जाएगा. 7 2s are 14, 7 2s are 14 and 1. अब now it is 2 to 1. 2 to 1 again we will check on number 7. नहीं जा रहा. 2 to 1 divided by 7 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, तो 9 पे तो डेफिनेटली नहीं जाएगा. 11 पे भी नहीं जाएगा, तो हम इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं. 13 1s are 13 and 17. ठीक है, ये जाएगा 17 पे. सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 raised to power 3, 5, 3 raised to power 2, 7 into 13 into 17. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है. 24 की पावर n, तो 24 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 3. तो रीजन आप वही दोगे. इट इज नॉट एंडिंग विद द फैक्टर, या हम यही लिख देंगे कि इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 3. तो 0 पे या 5 पे एंड होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट हैव द फैक्टर्स 2 एंड 5. और अगर 5 चाहिए तो आपको 5 भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट होना चाहिए. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी क्लास में लिखवाई हुई है, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ. यू कैन चेक. सो बाय पॉजिंग द वीडियो यू कैन चेक द एक्सप्लेनेशन. 0 पे एंड होने के लिए, टू एंड विद डिजिट 0, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट हैव फैक्टर 2 एंड 5. और अगर आपको डिजिट 5 चाहिए टू एंड विद डिजिट 5, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट हैव फैक्टर 5. तो इन दोनों में ही ये चीजें नहीं है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 और 5. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था जो पूरी क्लास वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो, एक नंबर है जिसका HCF 16 है और LCM है 380. तो मैं इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ कि सपोज आपके पास दो नंबर है 2 एंड 12. ठीक है, अब 2 और 12 का जो HCF होगा दैट विल बी 2. HCF विल बी 2. और अगर हम इसका LCM देखें तो LCM विल बी 12. तो अब बेटा देखो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो HCF जो होता है ना, वो हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का. ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम. मतलब जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है. तो अगर आप ये क्वेश्चन भी ना देखो तो जो कोई क्वेश्चन आपकी टेस्ट में डाला भी हुआ है, क्वेश्चन हमने कौन सा डाला था, चलो आपको ये क्वेश्चन नहीं डाला. ठीक है,
तो आप कोई भी क्वेश्चन देख लेना, तो दो क्वेश्चंस के जब भी हमारे पास एच सी एफ एलसीएम होते हैं तो एच सी एफ हमेशा डिवाइड करता है, तो आप क्या लिखोगे, एच सी एफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो अगर फैक्टर फैक्टर है तो 380 को 16 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 16 टू सा 32, 60, 16 थ्री सा 48। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम है 12 आ गया, मतलब 16 डिवाइड नहीं कर रहा 380 को। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, जो आपकी स्टेटमेंट है, टू नंबर्स कैनॉट हैव HCF 16 एंड LCM 380। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि स्टेटमेंट में जो आपका HCF है वो LCM को डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो अब मेरे को क्वेश्चन भी मिल गया, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला आपको, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका साथ में सोल्यूशन भी कर लेते हैं। देखो, द HCF ऑफ टू नंबर इज 16, HCF इज 16, प्रोडक्ट इज 372, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में थर्ड क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इनटू LCM, ये तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3072, HCF 16 है, तो हमें फाइंड करना है LCM। तो LCM विल बी 3072 डिवाइडेड बाई 16। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 3072 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर इज 192। देखो, अब जो एलसीएम है ना 192 आ गया। यहाँ पे देखो, एलसीएम और एचसीएफ डिवाइड होने चाहिए पूरे पूरे। 192 का बेटा 16 से डिवाइड करो, 192 डिवाइडेड बाई 16, योर आंसर इज 12। डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा, और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि HCF LCM का फैक्टर है या नहीं। सो दिस विल बी योर आंसर। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो गिवन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35। देखो, एक ऐसा नंबर बताइए जो 35 से जब डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा नंबर बताइए जो जब वो 35 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 7। ऐसा नंबर जो 56 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इज 7। ऐसा नंबर जब 91 से डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर इज 7। देखो, दोनों टेस्ट में, एक टेस्ट में हमने सेम क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने HCF निकाला था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है। वहां पे दिया हुआ था कि लाइक 35 को आप किससे डिवाइड करोगे कि रिमाइंडर 3 आ रहा है या 4 आ रहा है। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना, क्वेश्चन दोनों में फर्क है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब आपको एक बड़ा नंबर फाइंड करना है तो ऑब्वियस है कि हम HCF तो नहीं निकालेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसका LCM। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं LCM ऑफ जो भी आपको नंबर गिवन है 35, 56 एंड 91। तो इनका हम LCM देख लेते हैं, 35, 56 एंड 91। सो 7 5 से 35, 7 8 से 56, 13। तो आई थिंक जरूरत नहीं आगे करने की, आपको पता ही है कि इसका जो LCM होगा वो होगा 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13। सो आंसर इज 3640। ठीक है, अब ये नंबर, अब देखो बेटा 3640 आ गया मेरे पास, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था यहाँ पे मेरे पास नंबर आ गया 3640। तो देखो बेटा, ये मैं दोबारा से करती हूँ, मैंने गलत लिख दिया है। तो मेरे पास जो नंबर आया है वो क्या आया है, 3640। ठीक है, और हमने उसको किससे डिवाइड करना है, 35 से। देखो अपनी स्टेटमेंट में 35 से डिवाइड करना है, तो 35 वन जा 35, 14 ये आ गया 0, तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा। एंड 35 5 जा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, 35 4 जा, हाँ जी 35 4 जा 140। ठीक है, तो बेटा ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब 7 रिमाइंडर कब बचेगा, 7 रिमाइंडर तभी बचेगा ना जब आप इसमें प्लस करोगे। तो जो भी आपका LCM आया है तो वहां पे आपको प्लस क्या करना पड़ेगा, 7। तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर इज
3640 प्लस 7, ठीक है। तो 3647 इज योर आंसर। तो जो भी आपका आंसर होगा उस आंसर में आप जो रिमाइंडर गिवन होगा वो हमने ऐड कर देना है। और जब हमें टेस्ट ए का क्वेश्चन करना है तो हम उसमें रिमाइंडर को माइनस करके फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ। तो प्लीज वो क्वेश्चन भी कर लेना, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका मुझे जरूरत नहीं है करवाने की, बट स्टिल मैं फिर भी एक बार कर देती हूँ कि 5 - √63 को हम लिखेंगे P/Q, वेयर PQ आर को प्राइम, ठीक है। तो अब बेटा PQ को इधर लेके आया करो, नहीं तो हम ना माइनस की गलती कर देते हो। तो फिर इसको दोबारा से ऐसे लिख लो। फिर भी कॉमन एरर होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हालांकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो √3 = 1/6, 5 - P/Q। तो आप लिखोगे कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल, और ये है रैशनल। इरेशनल और रैशनल हो नहीं सकते कभी भी सेम, देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, द वाइन सेलर हैज 3 टाइप्स ऑफ वाइन। तो उसके पास जो वाइन की जो क्वांटिटी है, फर्स्ट वाइन ऑफ फर्स्ट लिखोगे आप प्रॉपर, फर्स्ट काइंड इज 403 liters, wine of second kind is 434 liters, and wine of third kind is 465 liters. Find the least positive number of cask that equal size. देखो कास्क होता है छोटी छोटी पीपियां, जैसे हम उसको पंजाबी में बोलते हैं पीपा। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, द लीस्ट नंबर ऑफ कास्क ऑफ इक्वल साइज इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन कैन बी फिल्ड। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कास्क, क्योंकि हम क्वांटिटी लीटर्स में निकाल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ कास्क equals to, so we will find the HCF of 403, 434 and 465। तो इसका हम HCF देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो बेटा आप लिख लेना यहाँ पे HCF इज इट इज 31 लीटर्स। तो हमें तो निकालने हैं लीस्ट पॉजिटिव नंबर्स ऑफ कास्क की कितनी पीपियां लगेंगी। सो नंबर ऑफ कास्क इक्वल्स टू, तो टोटल जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उसमें हम उसे हम डिवाइड करेंगे HCF के साथ। सो 31 से हम डिवाइड कर देंगे, सो योर आंसर विल बी 42। 42 आप कास्ट बनाओगे टोटल। So thank you so much for watching. Revise it again. Still you can ask me your doubts in your class. Thank you so much.